हम अपनी क्लास की इब्तिदा करते हैं। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। आज हम कोशिश करके इसके दो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन को, वो भी वन वेरिएबल वाला, और फिर हम कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इंशाल्लाह अपनी आने वाली क्लासेस में बाकी दो टॉपिक्स भी देख लेंगे। ठीक है, जो सवाल मैं डिस्कस करता जाऊं अपने रजिस्टर में उसको साथ साथ कीजिएगा, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो हमने 9th क्लास में, अर्लियर क्लासेस में सीखा था कि अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसपे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे लीनियर कहते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की कि इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है ax + b = 0। क्लियर है आप दोनों को? यस सर। और जो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। अब आप सब अपने अपने रजिस्टर में ये वाली जो इक्वेशन है इसे कॉपी कीजिए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स यहाँ किए हुए हैं तो आप बोलेंगे सर किए हुए तो है, हम कॉपी क्यों करें? नहीं, मैथ्स सीखने के लिए साथ साथ काम करना बड़ा जरूरी होता है। जब आप ये पूरी इक्वेशन कॉपी कर लें, जो सवाल नंबर 1 है हमारा, तो मुझे बताएं कॉपी कर लिया है। राज भाई कॉपी हो गया? एनजिया कॉपी कर लिया सवाल? यस सर। राहिद आपके जवाब का इंतजार है। राहिद भाई ये सवाल कॉपी हो गया बेटा? यस सर। ओके, चले अब आप सब सवाल के बाद इस बात को देखिए कि किसी भी सवाल को करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर्स क्या है। हमारा पहला डिनोमिनेटर क्या है? देखो 4। अंजिया? यस सर। 4। हमारा दूसरा डिनोमिनेटर 3। और हमारे x के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप देख सकते हैं हल्का सा 1 सर ने लिखने की कोशिश की है। और ये जो आखिरी डिनोमिनेटर क्या है? 12 है। तो हम रफ वक्त में जाकर 4, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि एलसीएम 12 है। और अब हम ये कोशिश करेंगे कि भैया इस 4 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए। नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड डिनोमिनेटर हमारा 3 था, हमने सोचा 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए। तो पता चला हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। थर्ड वाला डिनोमिनेटर हमारा 1 था, हमने 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। और फाइनली आखिर वाला जो डिनोमिनेटर वो तो ऑलरेडी 12 था तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। पता ये चला कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स हो गए 12 जो हमने एक साथ लिख दिए। यहाँ 3x को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9x। यहाँ 1x को मल्टीप्लाई 4 किया तो आ गया 4x। इधर हम देख सकते हैं कि हमने जब 12 से मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई किया था, वो बन गया था 12x। जबकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था तो ये सीधा सीधा 1 आया।
क्या ये स्टेप क्लियर है आप दोनों को? Yes, sir. राहिद भाई, थोड़ा सा लाउड राहिद भाई। जी सर। वेरी गुड, थोड़ी आवाज आपकी अच्छी आनी चाहिए, जानदार, ठीक है। अब दोनों डिनोमिनेटर क्योंकि सिमिलर थे तो हमने इनको कैंसिल कर दिया और न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि 9x माइनस 4x करने से कितना हो गया? 5x. 5x। जबकि राइट साइड पे हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमने इसको इसी तरह लिखा 12x प्लस 1। स्टेप पे थे ओके। कि 5x इज इक्वल्स टू 12x प्लस 1। क्या हम सबको ये बात पता है कि 12x को जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो इट बिकम्स नेगेटिव 12x? डू वी नो दिस? Yes. यस, राइट भाई? यस। ओके। यस। नाउ 5x माइनस 12x करने से हमारे पास आ जाता है -7। तो अंजिया, मुझे आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि -7 क्यों आया है 5x माइनस 12x? सर, क्योंकि ऊपर 12 नेगेटिव है तो हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लिखेंगे. वेरी गुड। और हमने इनको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि 12 को हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तो वो पॉजिटिव 12 था तो वहाँ के नेगेटिव हो गया, मतलब माइनस करना है इसको. ठीक है, हमने ये देखा कि हमारा जो 5 है वो पॉजिटिव है और हमारा जो 12 है वो नेगेटिव है। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की साइंस डिफरेंट है, पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 12 डिफरेंट साइन होने की वजह से हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप मुझे बताएं, ये तो था -7x इक्वल टू 1, तो ये अगले स्टेप में इसका नेगेटिव साइन कहाँ गया? राइट भाई, ये नेगेटिव साइन कहाँ चला गया? देखें, सर कंप्यूटर प्रॉब्लम हुई। जी जी, जी राइट जी। क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलो जी, अंजिया, राहिद भाई भी गए। आप मुझे बताएं, नेगेटिव साइन जो है वो कहाँ गई इसकी? सर, वो दूसरे साइड पे शिफ्ट हो गई है. सही है। और फाइनली ये 7 नीचे आ गया, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? -1/7. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो जवाब था वो नेगेटिव 1/7 था। अब हमें इस जवाब को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था 3/4। x की जगह हमने पुट कर दिया नेगेटिव 1/7। फिर हमारे पास था नेगेटिव 1/3, x की जगह हमने पुट कर दिया नेगेटिव 1/7। राइट साइड पे x की जगह हमने नेगेटिव 1/7 पुट कर दिया। फिर हमने सिंपल फ्रैक्शंस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया। ये 3 इंटू -1 हो गया -3, 4 इंटू 7 हो गया 28। यहाँ हमने देखा -1 इंटू -1 हो गया +1, और 3 टाइम्स 7 किया आ गया 21। यहाँ पर हमने देखा -1 इंटू 12 करने से -12, 1 इंटू 7 करने से 7, और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 12 हमारे पास 84 बना। हमने इन दोनों को चेक करें, इधर 12 से मल्टीप्लाई किया है, इधर 7 से किया है, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ भी हमने वही तरकीब की है कि पहले 7 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया था और फिर हमने इसको यहाँ पुट किया था। इसी तरह जब हम रफ वर्क में 28 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा। कैलकुलेटर की मदद से हम हेल्प लेंगे तो पता चलेगा कि 28 84 में 3 टाइम्स जाता है और 21 जो है वो 4 टाइम्स जाता है। तो -3 इंटू 3 करने से -9 एंड 1 इंटू 4 करने से 4, -9 + 4 मिलके बन गया -5।
राइट भाई, आपने हमें रीज्वाइन किया है, तो मुझे बताएं ये सवाल आपके लिए क्लियर है या आपको कोई स्टेप में एक्सप्लेन कर दूं? सर वो फर्स्ट वाला स्टेप थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा, आप माइक से बहुत दूर फर्स्ट हो। वाला ये ऊपर वाला फर्स्ट क्या वाला है? स्टेप वो ये यस वेरिफिकेशन वाला वेरिफिकेशन ऊपर का वाला। हाँ जी सर। हाँ, हमने क्या किया कि ये जो पूरा सवाल था उसमें जहां जहां x है वहां -1/7 पुट किया है। देखो 3/4 बराबर में -1/7 इस x की जगह, क्योंकि हमारा जवाब आया था -1/7, और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्रैक्शंस की तरह सॉल्व किया, और हमने देखा कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गया। इसका मतलब हमने इसे वेरीफाई कर लिया। व्हाट डू यू थिंक? जी सर। ठीक है, शुड वी स्टार्ट क्वेश्चन Yes. नंबर 2? यस यस एंजिया, यस सर। क्या आप ये सारे स्टेप्स मेरे साथ कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? बात कर रही हूँ सर। साथ कर रहे हैं। राइट भाई, आपने स्टेप्स किए? नो नो। अब वाले सवाल में सारे स्टेप्स मेरे साथ करेंगे, ठीक है राइट भाई? जी सर। मुझे बताओ, ये जो हमारे पास सवाल है सेकंड क्वेश्चन, अपने रजिस्टर में इसको लिख लीजिए, फिर जो स्टेप मैं एक्सप्लेन करूं वो मेरे साथ करना है। वासिक भाई वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 2 से आप हमारे साथ हो जाएं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपने पास कॉपी करें। ओके ओके, अब आप मुझे बताएं सब लोग, ये जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें यहाँ पर x के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सर ने यहाँ 1 लिखा है, और आपके ख्याल में सर ने इन दोनों को 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? वासिक भाई, इस 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे? जी वासिक, why did I multiply by 6 here? क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में भी 6 है वहाँ पे। दूसरी तरफ ऐसे में डिनोमिनेटर सामने 6 है। वेरी गुड, तो हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों डिनोमिनेटर 6 हो गए और न्यूमरेटर हमारे पास 6x - 1 हो गया। इसके बाद हमारा फ्रैक्शन 2/3 है, 5/6 है, 1/3 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन है 1/2, माइनस के साथ 3x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है राइट भाई, आप मुझे बताएं यहाँ हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है? राइट भाई, यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे? जी सर। यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर नीचे? 1/2 है तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ 1/2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में हमें 2 चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। सर डिनोमिनेटर 2 है ना, इसलिए। सही है, और ये हमारे पास न्यूमरेटर में 1 - 6x आ गया और नीचे 2 आ गया। अब हम फिर से शुरू से देखते हैं, 1/2 है और ब्रैकेट के अंदर 6x - 1 है, तो हम 2 × 6 करते हैं तो 12 आ जाता है। न्यूमरेटर एज इट इज है 6x - 1, यहाँ हमारे पास 2/3 था। एक बार फिर देख रहे हैं हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वजह यह है कि 3 × 4 करने से 12 आ जाएगा और फिर कॉमन डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। राइट साइड पे हम देखते हैं कि ऑलरेडी ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 6 है, तो हमें सिर्फ 6 लिखकर ऊपर वाले नंबर्स को 7 कर देना पड़ता है। इसके बाद वाला स्टेप जो है वो बहुत ध्यान से करने का है। जरा देखिए, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 था और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 था।
हमने इन दोनों को एक कॉमन फैक्टर से कैंसिल किया है और वो कॉमन फैक्टर है 6। ऐसा करने से हमारे सवाल में बड़े बड़े नंबर्स नहीं आएंगे। तो जब भी आप देखें कि डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर हो तो उससे आप कैंसिल कर दें। न्यूमरेटर में आप देखते हैं कि यहाँ 6x है, एज इट इज हमने लिखा है। -1 + 8 करने से बड़े नंबर की साइन प्लस डिफरेंट साइन होने की वजह से हमने माइनस किया। 8 - 1 हमारे पास आ गया 7। राइट साइड पे हम देख सकते हैं 5 + 1 हमारे पास 6 हो गया। 6 - 6x और नीचे हमारे पास 6 है। ठीक है जी, तो नीचे तो 6 नहीं है, 6 और 12 तो कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास रह गए 2 और 1। इसके बाद वाले स्टेप में हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। 1 × 6x is 6x, 1 × 7 is 7। यहाँ हमने 6 - 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 × 6 is 12, 2 × -6x is -12x। अब हम ये कर सकते हैं कि -12x को लेफ्ट साइड पे भेज दें और +7 को राइट साइड पे भेज दें। ऐसा करने से हमारे पास 6x + 12x मिलके बन जाता है 18x और 12 - 7 मिलके बन जाता है 5। फाइनली जब हमें x निकालना होता है हम 18 को नीचे भेज देते हैं। हमारा जवाब बनता है 5/18। क्या ये कोई स्टेप आपको प्रॉब्लम कर रहा है? एंजिया, वासिक, राहित, कोई स्टेप आपको मसला कर रहा है? नो सर। सर वासिक, लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता दें एक दफा। लास्ट वाला से मतलब ये 18x। जी सर। देखो 18x थोड़ा की सा वैल्यू ये वाला 6x इस वक्त। चले मैं यहाँ से बताता हूँ। देखें 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 2 × 6 हो गया 12 और 2 × -6 हो गया -12x। जब 1 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आया। उसके बाद ये मैं अपनी जबान में कहता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। -12x को वहां से अपने पास लेकर आए हैं, इसका मतलब इंपोर्ट किया। नेगेटिव साइन बन गई पॉजिटिव और 7 को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, पॉजिटिव साइन बन गई नेगेटिव। ये दोनों ऐड हुए तो आ गया 18x, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो आ गया 5 और x निकालने के लिए हमने 18 को नीचे भेज दिया। इज इट क्लियर? यस। राइट भाई क्लियर? अंजिया क्लियर? यस सर। अगले सवाल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? साथ साथ कर रहे हैं। साथ साथ कर रहे हैं। वासिक भाई सुन रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं? राइट भाई साथ साथ कर रहे हैं या सुन रहे हैं? चलिए आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ राइट। और अभी मैं सुन रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो कर लूंगा। श्योर है आप? सर मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक है। वासिक भाई यस। सुन रहे हो या कर रहे हो? सुन रहा हूँ। साथ साथ करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। चले कोई बात नहीं। हमारा जो तीसरा सवाल है, आप जरा इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को गौर करें और याद कीजिए 9th क्लास में हमने सीखा था 3x - 6 है तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो पहला काम हमने इसके डिनोमिनेटर में 3 को कॉमन लिया है। दूसरा काम जो हम देख सकते हैं वो ये है कि ये जो राइट साइड पे -2x/x - 2 था, इसे राइट साइड से हम लेफ्ट पे ले आए हैं। ये नेगेटिव वाली चीज लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, और ये 2 अपनी जगह है। ये स्टेप क्लियर हो गया है सबको? यस। यस सर। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारे इस ब्रैकेट के बाहर 3 है
इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो हमने इस ब्रैकेट के बाहर अपनी तरफ से गिफ्ट दिया 3, और जब हम नीचे गिफ्ट देंगे तो हमें ऊपर भी देना पड़ेगा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। दोनों डिनोमिनेटर सेम होके बन गए 3x - 6। न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि यहाँ है x और यहाँ पर हमारे पास है 3 × 2x = 6x। इसके बाद वाला स्टेप हमारा वही है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें ऊपर करके रखा है सर ने आपके लिए। ये बताइए, ये x और 6x मिलके 7x हो गया, समझ आ गया? x + 6x = 7x। और ये जो 2 है वो हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। 2 × 3x is 6x and 2 × -6 is -12। अगले स्टेप में हमने इस 6x को लेफ्ट से राइट पे भेजा। ये बन गया हमारे पास 7x - 6x। माइनस करने से हमारे पास आ गया x एंड फाइनली हमारे पास x = आंसर बना हमारा -12। क्लियर और नॉट क्लियर? एनजिया वासिक राइट, सवाल समझ आ गया? हाँ या ना बताइए। कहीं आप चैट बॉक्स में तो नहीं बता रहे हैं जी? समझ आ गया। समझ आ गया राहित भाई? कोई स्टेप क्लियर करना है राहित भाई? जी सर, आ गया। चलिए ठीक है, मैं एग्जाम्पल 4 शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। एनजी, आपके ख्याल में जो हमारा एग्जाम्पल 4 है ये बाकी तमाम सवालात से डिफरेंट क्यों है? आइडेंटिटीज लग रही हैं। वेरी गुड, इसमें आइडेंटिटीज लग रही हैं। सबसे पहली चीज जो हमने नोट की वो ये नोट की, ये जो -1/x + 1 है, ऐसा ही हमारे पास +1/x + 1 राइट साइड पे मौजूद है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये -1/x + 1 को राइट साइड पे भेज दें। राइट साइड पे पहले से 1/x + 1 मौजूद था, ये भी राइट साइड पे आ गया तो 2 हो गए। तो हमने कहा ये हमारे पास 2/x + 1, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2/x² - 1। जैसे कि एनजीए ने कहा कि यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होती है, हमने आइडेंटिटी अप्लाई की। x² - 1 को जब हमने आइडेंटिटी से खोला तो इट बिकेम x + 1 एंड x - 1। और हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ 2 कैंसिल हो जाता है और x + 1 भी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचता है 1/x - 1, जबकि राइट साइड पे कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बचता है 1। फिर हम कर लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 को भेज देते हैं उधर, 1 + 1 मिलके हो जाता है 2 और हमारा जवाब बनता है x = 2। जी एनजी, क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो, इस वक्त मैं और आप ही एनजी, बाकी दोनों का नेट काम नहीं कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में =0 था और हमारे पास 2 फ्रैक्शन थे। 2 फ्रैक्शन जब भी हो तो आप क्या किया करें कि एक फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड से राइट पे ले आए, जिसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उन्हें हम शिफ्ट करेंगे, x लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, नंबर्स राइट साइड पे आ जाएंगे और फिर हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों नेगेटिव साइन चेंज कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा जवाब आ गया x = 1। कही एनजी, एक बार वापस रिपीट कर दें ये वाला। पहला स्टेप बता रहा हूं मैं। ये जो -4/x - 3 था वो हमने राइट साइड पे भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? यस सर। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा स्टेप हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद। क्लियर? यस सर, क्लियर।
फिर 8x को हमने लेफ्ट पे भेजा, -18 को हमने राइट पे भेजा, 6x माइनस 8x करने से -2x आ गया और 18 माइनस 20 करने से -2 आ गया। और फिर दोनों तरफ क्योंकि नेगेटिव साइन था हमने पॉजिटिव कर दिया उनको और दोनों तरफ से 2 को भी कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारे पास क्या, ओनली x इक्वल टू 1। ठीक है, आज का फाइनल सवाल हम देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मुझे बताइए, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 15 है और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है तो हमें क्या करना चाहिए? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या करना चाहिए? 2 is 10। यहाँ हम 2 से करेंगे और ऊपर वाले नंबर्स जब मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि 7x और 5x मिलके 12 हो गया, -4 और -5 मिलके -9 हो गए। राइट साइड पे हमें एक बहुत खास बात का ख्याल रखना है और इसे मैं कहता हूँ अवामी मिस्टेक। हमें इस अवामी मिस्टेक से बचना है। जरा देखिए, ये क्या साइन है? माइनस और अंदर क्या साइन है? प्लस। तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मर्ज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव साइन। ये वो गलती है जो बहुत सारे लोगों से हो जाती है, वो ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं। अब जरा मुझे बताइए, 6x माइनस x करने से 5x आ गया और -2 -7 करने से -9 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 3 and 10। किससे कैंसिल किया हमने? कौन सा फैक्टर है दोनों में कॉमन जिससे हमने इसको कैंसिल किया है? 5। वेरी गुड। और जब ये 5 से कैंसिल हो गया, इसके बाद वाले स्टेप में सर ने क्या किया होगा? ये क्या किया है सर ने? इसे क्या कहते हैं हम लोग आसान जबान? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 times 12x becomes 24x, 2 times -9 becomes 18, 3 times 5x becomes 15x and 3 times -9 becomes -27। उसके बाद वाले स्टेप में वैसे ही 15x को लेफ्ट ले आए, -18 को राइट ले आए, या 9x बचा या -9 बचा। आपके ख्याल में अब किससे कैंसिल किया हमने? दोनों साइड को किससे कैंसिल किया हमने? 9 से। शाबाश। तो हमारा फाइनल जवाब क्या आ गया? -1। अब जो हमारा ये सवाल शुरू हो रहा है 7वां, मैं थोड़ी देर खामोश रहता हूँ, आप मुझे देखकर बताएंगे कि कौन सा स्टेप आपको ट्रबल कर रहा है। ठीक है, मैं खामोश हूँ, आप लोग आराम से देखें, इसको करिए नहीं, देखिए। जी वासिक भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि ये 2x जो है वो 4x कैसे बन गया? ने 2x के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसका न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हुआ था 2 से। शाबाश। और आप वासिक भाई ये भी बता सकते हैं मुझे कि ये माइनस साइन थी तो ये प्लस कैसे हो गई यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस होता है। वेरी गुड, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो अब हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज है, सेकंड फ्रैक्शन में 4x और x मिलके 5x हो गए, -1 एज इट इज है, और ये 6 कैसे आया सोचिए? हाउ डिड आई गेट दिस 6? 2 3 is 6। ये 3 2 is 6 हो गया। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब ये देखें, इधर डिनोमिनेटर 4 है, इधर 6 है, मैं इसका रफ में जाके एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा। तो फिर 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 12 आए, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 12 आए,
वही नंबर जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर एक बात का ख्याल रखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, 3 into 7x is 21x, 3 into -1 is -3, 2 into 5x is 10x, but here we see 2 into -1 हमने लिखा है +2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर से हम क्यों साइन चेंज कर रहे हैं? माइनस माइनस प्लस। वेरी गुड, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं 21x में से जब हम 10x को माइनस करते हैं तो हमारे पास 11x बचता है। -3 + 2 करने से बड़े नंबर की साइन लगा के डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाता है। दोनों डिनोमिनेटर्स पे गौर करते हैं, भैया यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे हमने इसको कैंसिल कर दिया है? 3 से। और फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4 19 टाइम्स 76। अगर हमें ओरल ना भी आता हो तो हम बआसानी इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 को हमने लेफ्ट साइड पे भेजा, +1 हो गया, और फिर हमने 11 से इसको कैंसिल किया तो हमारा फाइनल जवाब क्या आया? 7 आया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा